नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति 2021 स्पेशल। और मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 हम सभी के जीवन में क्या डालेगा असर, कैसा रहेगा जीवन का सफ़र। बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल हमेशा यही कहता है, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन में आशा की किरण पैदा करता है, आपके लिए पुण्य कमाता है ये शेयर। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, एस्ट्रो तक के माध्यम से मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो क्या करें, www.astrotak.com पर जाएं, मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करके सेवाएं लें। मैं इंतज़ार करूंगा आपके कॉल का फ़ोन पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2021 हम सबके जीवन में क्या असर डालेगा, कैसी रहेगी सेहत। तो 25 एपिसोड की ये सीरीज़ है। ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, यानी कि वो एपिसोड है जो आपको सिर्फ प्रीफेस बताने जा रहा है। इस सीरीज़ में 25 एपिसोड्स की सीरीज़ में हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि वालों की सेहत में क्या उछाल आएगा, सेहत में होगा सुधार या रोग करेंगे पलटवार। ये सेहत से संबंधित पहला एपिसोड होगा, हेल्थ राशिफल। इसी के साथ साथ मूलांक की सीरीज़ भी हम चलाएंगे, मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की जो पूरी सीरीज़ है वो। और हम इसमें आपको ये बताएंगे कि 2021 क्या रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक की सेहत का हाल, हेल्थ अंक राशिफल। इसी तरीके से बात करेंगे हम राशि के अनुसार कि मेष से लेकर मीन राशि वाले होंगे माला माले होंगे, कंगाल, आर्थिक राशिफल आपका। और मूलांक पर भी बात करेंगे, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की जेब का हाल, आर्थिक अंक राशिफल। 25 एपिसोड की ये सीरीज़ है और ये सीरीज़ जो है ये ज़रूर बताएगी आपको जीवन का हर क्षेत्र। बात करेंगे सेहत पे, बात करेंगे जेब पे, धन के लिहाज से कैसा रहेगा, बात करेंगे पारिवारिक जीवन पे तीसरे एपिसोड में। चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे राशिफल और अंक शास्त्र पे अलग अलग। हम बात करेंगे सफलता मिलेगी प्रेम में या असफलता पाएंगे, लव राशिफल। छठे एपिसोड में हम बात करेंगे शिक्षा पे, स्टूडेंट्स के लिए कैसे रहेगी शिक्षा, अंक शास्त्र के माध्यम से भी और राशिफल के माध्यम से भी। 7वें एपिसोड में हम बात करेंगे शादीशुदा जीवन के बारे में, कैसा रहेगा शादीशुदा जीवन, राशिफल के अनुसार भी और अंक शास्त्र के अनुसार भी अलग अलग। 8वें एपिसोड में हम बात करेंगे रोजगार की, सफल होंगे रोजगार पाने में, असफल रहेंगे। और आपको बताएंगे कि बिजनेस राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा। 9वें एपिसोड में बात करेंगे कितना सहना पड़ेगा भय, व्याधि और कष्ट, और आपको बताएंगे दुर्भाग्य राशिफल। और साथ बसाथ में अंक के हिसाब से भी बताएंगे, अंक शास्त्र के हिसाब से भी। ये पूरी 25 एपिसोड की सीरीज़ है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे भाग्य आपका कितना साथ देगा, किस्मत का सितारा चमकेगा या डूब जाएगा। बिल्कुल चमकेगा। तो इसके लिए भाग्य राशिफल, किस्मत राशिफल अंक शास्त्र के माध्यम से भी आपको बताएंगे, राशिफल के माध्यम से भी बताएंगे। करियर राशिफल भी बताएंगे आपको अंक शास्त्र के माध्यम से, और आपको साथ बसाथ में राशिफल के हिसाब से भी बताएंगे। प्रोफेशनल राशिफल बताएंगे, ज्योतिष का क्या कनेक्शन होगा आपके प्रोफेशन के साथ में, और अंक शास्त्र के हिसाब से भी बताएंगे। और लास्ट एपिसोड जो होगा हमारा 12वां एपिसोड, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लेखा जोखा बताएंगे कि साहब पूरा साल आपको क्या देके जा रहा है और क्या लेके जा रहा है, राशिफल के हिसाब से भी और अंक शास्त्र के हिसाब से भी। सुबह का अलग एपिसोड होगा, शाम का अलग एपिसोड होगा। सुबह हम बात करेंगे अंक शास्त्र से शुरू करेंगे और शाम का
जो एपिसोड होगा वो होगा राशिफल पर आधारित। लेकिन ये जो एपिसोड है ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। ये वो एपिसोड है जो आपको प्रीफेस दिखाएगा कि आपके लिए, हम सबके लिए साल अमूमन कैसा जाने जा रहा है। दूसरा, अंक शास्त्र के माध्यम से साल कैसा जाने जा रहा है। इसके अलावा हम अपने देश की भी बात करेंगे, दुनिया की भी बात करेंगे कि देश के लिए ये साल ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा, अंक शास्त्र के हिसाब से कैसा रहेगा। दुनिया भर के लिए ये साल जो है ज्योतिष के हिसाब से और अंक शास्त्र के हिसाब से कैसा रहेगा। ये पहला एपिसोड है। आने वाले 24 एपिसोड आपके लिए लगातार आने वाले 12 दिन तक अलग अलग। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की और आपको ये बताने जा रहे हैं कि साल 2021 हम सबके जीवन पर क्या असर डालेगा, सभी के जीवन पर। देखिए 1 जनवरी 2021 रात को ठीक 12 बजे कन्या लग्न की कुंडली बनेगी, ज्योतिष के हिसाब से बताने जा रहा हूं। ये बहुत कम ऐसी स्थिति होती है जब 3 ग्रह स्वराशि के हो जाएंगे। बहुत ही विशिष्ट स्थिति बनेगी। कुछ अच्छाई भी और कुछ बुराई भी है इस साल में। और पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, ये मेरा सिस्टम है, नवमंगलम तकनीक। नवमंगलम तकनीक अंक ज्योतिष की ये विशिष्ट तकनीक है। ये मेरे द्वारा ही डेवलप की गई है, नवमंगलम। अदरवाइज जो वेस्टर्न मोड टेक्नोलॉजी पे चलती है टेक्निक, वो अष्टमंगलम चलती है। उसमें सिर्फ 8 प्लैनेट होते हैं, 8 नंबर की ही गणना होती है, 9वां नहीं होता। तो हम पूछते था मंगल कहाँ जाता है। फ्लॉप टेक्निक है ये। सबसे बेस्ट टेक्निक है वैदिक टेक्निक, और उसके साथ ही जुड़ कर के मैंने नवमंगलम तकनीक बनाई है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इसी एपिसोड में। लेकिन शुरुआत करते हैं ज्योतिष से। ये साल हम सबके लिए कैसा रहने जा रहा है अमूमन एवरेज, और इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल कैसा जाने जा रहा है। देश के लिए भी बात करेंगे, दुनिया के लिए भी बात करेंगे। देखिए कन्या लग्न की कुंडली उदय हो रही है रात को ठीक 12 बजे 1 जनवरी 2021। अंग्रेजी हिसाब से शुक्रवार का दिन लग जाएगा। कुंडली में कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तीसरे भाव में केतु का बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और साथ बसाथ में शुक्र का बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। साल 2021 का साल संभावना ऐसी बनती है कि बहुत सारे दुनिया के देशों में युद्ध जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। साथ बसाथ के अंदर केतु तीसरे भाव को फिनिश कर देता है। बहुत सारे लोग जो दंभ भरते थे अपनी ताकत का, उनका दम निकल जाएगा। और साथ बसाथ के अंदर ये जो होने वाली सिचुएशन ऑफ वॉर है, ये बिजनेस पर लड़ी जाएगी। शुक्र की उपस्थिति तीसरे भाव में यही बताती है, वृश्चिक राशि में। चौथे भाव में सूर्य और बुध इस कुंडली में बुधादित्य योग बनाते हैं। एक अच्छा संकेत कि ये जो साल है बेहतरीन जा सकता है। क्यों जा सकता है? चौथे भाव में सूर्य और बुध साथ में जब भी बैठते हैं तो शुभता, बुधादित्य योग बनाते हैं, जिसकी वजह से आयात तो बहुत बढ़ जाएंगे देशों के, लेकिन निर्यात बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे, स्पेशली भारत में, लेकिन एक्सपोर्ट बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। 5वें भाव में शनि और स्वयं राशि शनि और नीच का बृहस्पति 5वें भाव में बैठा हुआ है। ये जो समय है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ज़रूर दर्शाता है कि बिजनेस ठीक ठाक होगा, वापस लोग अपने घर लौटेंगे, वापस लोग अपने काम पे लौटेंगे, स्थितियां ठीक होना शुरू होंगी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, डिले ज़रूर दिखाता है। और कहीं ना कहीं परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी हालात भी दिखाता है कि लोगों में आपस में धार्मिक तौर पर भी, मानसिकता के तौर पर भी, पॉलिटिकली भी लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है। इस कुंडली में 6वां और 7वां भाव खाली है, लेकिन 7वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है। जितनी भी चल रही पार्टनरशिप्स हैं, आप देखेंगे देश विदेश में, वो विघटन पर आएंगी।
बिकवाली पर आ जाएंगी। अब और क्या होने वाला है, देखिए छठे भाव का स्वामी यानी कि रोग व्याधि शत्रु का स्वामी जो है वो स्वराशि का होकर के बैठा है और कहीं ना कहीं चंद्रमा पर दृष्टि बनाए हुए। तो एक बात तो ज़रूर तय है कि लगभग साल की पहली तिमाही कवर अप करने में लग जाएगी 2020 को। बात करेंगे 8वें भाव की, एक्सीडेंट्स का भाव जो सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी संबोधित करता है। मंगल का बैठना शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। तो रिकवरी मोड ज़रूर आ रहा है। एक बात तय है, पूरी दुनिया रिकवरी मोड पर शुरू हो जाएगी। 9वें भाव में राहु का बैठना बहुत बड़ी समस्या है, वृषभ का राहु, और ऐसे में अकस्मात बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो हमारे बियॉन्ड सिचुएशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, टेक्निक से मिलेंगी इस बार। कारण यहाँ पर बुध का चौथे भाव में बैठना एक बात ज़रूर देता है कि बुद्धि से ही पैसे कमाए जा पाएंगे। 10वां भाव खाली है, बुध अपने ही स्थान को देख रहा है, कर्म क्षेत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन जो लोग टेक्निक से कमा रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं, उनके लिए पौ 12 होगी। कारण क्या, चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है, कर्क राशि में, और रात को ठीक 12 बजे पुष्य नक्षत्र उत्पन्न होता है। दीर्घकालीन मतलब ये साल, आने वाला साल अच्छा होने वाला है, लेकिन कड़ी मेहनत से और दिमागी मेहनत से। इसमें हार्डवर्क नहीं चल करके स्मार्ट वर्क चलेगा। 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है। एक स्थिति बिल्कुल ये दर्शाती है कि विदेश से बहुत सारे स्थितियां आ सकती हैं गड़बड़ाने की। भारत की बात करते हैं, भारत की कुंडली की बात करते हैं, फिर जनमानस की तो हम बात कर ही रहे हैं। अमूमन हम ये ज़रूर देखेंगे कि कैसा ये सिचुएशन भारत के लिए या हम सब के लिए रहती है। देखिए एक चीज़ बड़ी विशिष्ट है और वो ये कि भारत की जो कुंडली बनती है उसके लिहाज से रात को 12 बजे का जो गोचर होता है, वृषभ लग्न का गोचर, भारत के लग्न गोचर के हिसाब से चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हुआ है। फ्लक्चुएशन ज़रूर रहेगा, दुश्मन पूरी कोशिश करेगा वार करने की, लेकिन असफल होगा। अंततः जीत भारत की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साल बहुत ज़्यादा उलट फुलट गतिविधियों को दर्शाता है। 7/7 के अंदर पार्टनरशिप बहुत ब्रेक्स होंगी, विदेशों से संबंध खराब होंगे भारत के। शुक्र केतु की युति 7वें भाव के अंदर एक चीज़ ज़रूर इंडिकेट करती है कि पार्टनरशिप में ब्रीचेस आएंगी। कुछ एक चीज़ अच्छी भी होगी। भाग्य स्वामी शनि जो है इस कुंडली में स्वराशि में बैठा है, बहुत बढ़िया स्थिति रहती है, बहुत बढ़िया स्थिति रहती है ये। तो भाग्य से बहुत कुछ ठीक होगा, लेकिन लाभ बहुत कम होगा, उसी में संतोष करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ज़रूर आगे के समय में दिखाई दे रही है। देखिए चौथे भाव का स्वामी सूर्य, मिट्टी का स्वामी, मातृभूमि का स्वामी, भारत की कुंडली के हिसाब से सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ है, जो पंचमेश है, अष्टम स्थान के अंदर। अपनी ही ज़मीन के लिए लड़ना पड़ेगा। और एक बात तय है ज़रूर, सफलता आसानी से नहीं मिलने जा रही है भारत को। कारण उसका बाहरी आक्रमण ज़रूर होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि सीधे चंद्रमा पर पड़ रही है। ऐसे स्थिति के अंदर जन आक्रोश भी स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी और पहली तिमाही बहुत प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। इसलिए सावधान रहना होगा भारत को। और क्योंकि जो समय है, लग्न में ही राहु बैठा हुआ है भारत के, लग्न में ही, और 7वें भाव में केतु, तो एक बात ज़रूर ये समझ आती है कि पॉलिटिकल जितने भी डिसीजंस होंगे ना, वो अहंकार से लिए जाएंगे। उससे जनता का भला नहीं होगा,
लेकिन हाँ, जनता में रोष फैलेगा। विशेष तौर से अब हम बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी की तरफ कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा जाने जा रहा है, हम सब के लिए। देखिए, कुछ एक मोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही विशिष्ट रहेंगी अंक गणित के हिसाब से। देखिए, इस साल का जो राजा है, जैसा हम कहेंगे मूलेश, वो बनता है 3 नंबर, यानी कि बृहस्पति। कैसे? क्योंकि ये 21वां साल है, इसको हम कहेंगे मूलेश साल का राजा, वो बनता है बृहस्पति। बृहस्पति जब कभी भी राजा बनता है ना, तो धर्म उछाल लेता है, और राजा ही अगर पुरोहित बन जाए तो ये समझ लीजिए कि धर्म की खातिर धर्म युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। इस साल का महामंत्री यानी कि वजीर बनेगा बुध, 2021। तो ये समग्र अंक जो बनेगा, ये बनेगा बुध, छोटी वाली उंगली का बुध, सबसे शैतान प्लैनेट। परस्पर राजा और महामंत्री के बीच में विरोध बनेगा। जितने भी नीतिगत लोग हैं उन सबके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने वाली है, लेकिन साथ बसाथ के अंदर बिजनेसेस बढ़ेंगे। लोग अति धार्मिकता में डूबेंगे, लेकिन बिजनेसेस भी अच्छा करेंगे। और स्पेशली महिलाओं के लिए जो साल है बहुत बढ़िया रहने वाला है। कन्याओं के लिए, जो बिन ब्याही कन्याएं हैं, सिंगल। इस साल का सेनापति यानी कि संतरेश, फर्स्ट डे लॉर्ड, वो बनने जा रहा है शुक्र। शुक्रवार का दिन है, मूलांक 6 आता है। अभिनेत्रियां, महिलाएं, सौंदर्यता हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिल्मी कारोबार भले ही रुपहले पर्दे पर ना हो, लेकिन कारोबार बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिल्म्स का, परफ्यूम्स का, लग्जरी प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स का। हमारे जीवन पर भी प्रेम सिर चढ़कर बोलेगा, हम सभी के। इस साल का जो राशि स्वामी है वो है चंद्रमा, और उसको कहेंगे हम भूपेश यानी कि भूपति, मात्र स्वामी। चंद्रमा अपनी ही राशि में है। ज़मीनों के भाव में जो गिरावट आ गई थी वो कुछ हद तक पूरे साल भर ऊपर नीचे होती रहेगी, स्थिर नहीं होगी, लेकिन कुछ एक ज़रूर फ़ायदा होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। हमारे जीवन में भी जब मात्रेश भूपति हो जाए तो निश्चित रूप से एक ज़रूर चीज़ है कि प्रॉपर्टी से लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन मानसिक शांति ज़रूर रहेगी। बात करेंगे तारकेश की। तारकेश क्या होता है जानते हैं आप? नक्षत्र स्वामी, साल का नक्षत्र स्वामी। क्योंकि पुष्य नक्षत्र है रात को 12 बजे, तो अंक लॉर्ड होता है 8, जिसको हम बोलेंगे तारकेश। यह है शनि। चीज़ों में स्थिरता आएगी, लेकिन देरी से होगी चीज़ें। हर काम में आप देर महसूस करेंगे, हर काम में जो भी काम करने जाएंगे उसमें डिले डिले डिले, कोई भी नीति में डिले, आपके घर परिवार में भी डिले आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल का तारकेश है शनि। ये नवमंगलम तकनीक है, और ये तकनीक मेरे द्वारा डिज़ाइंड की गई है। और आप जो एक पिक्चर भी देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, वो टेक्निक नवमंगलम मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई है। साल का रोग स्वामी, ये क्या होता है? न्यूमेरिक लॉर्ड से छठा, ये पड़ता है मंगल। इस साल जो भी डिजीजेस होंगी, यानी कि ये जो साल है ये डिजीजेस देने जा रहा है ब्लड से संबंधित। तो एक बात तो तय है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे इस साल में। उसका एक बहुत मूलभूत कारण भी ये है कि इस साल का राजा और सेनापति आपस में परम विरोधी हैं, तो एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। और अमूमन जो एक्सीडेंट्स होंगे वो अग्नि तत्व से ज़्यादा होंगे, फायरी। साथ बसाथ के अंदर खून से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ब्लड में कोई ऐसा इन्फेक्शन आएगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। छाती का इन्फेक्शन जाएगा तो ब्लड का इन्फेक्शन आएगा, और ये इन्फेक्शन कुछ बैक्टीरियल ज़रूर हो सकता है, वायरस वाला नहीं होगा। इस साल का जन स्वामी, जनता का स्वामी, फर्स्ट न्यूमेरिक लॉर्ड जो कहलाता है वो कहलाता है केतु।
और अंक आता है 7। इस चीज़ से जनता को जोड़ा जाता है, जिसे हम गणनायक, जननायक, जनकेश कहते हैं। इसके कारण से जनता के मन में खिन्नता आएगी, मोक्ष का भाव आएगा, छूटने का भाव आएगा, यार छोड़ो, अब हम खिन्न आ गए, भिन्न आ गए। और हम सभी के मन में भी खिन्नता रहेगी कि यार अब बहुत हुआ, बस बच जाएं, किसी तरीके से बचा लें जीवन को, थोड़े में ही गुजारा हो जाए, ऐसी वाली स्थिति बनती हुई नजर आती है। इस साल का कष्ट स्वामी मार्केश, जिसे हम कहेंगे, जनकेश से 7वां वो बनता है राहु, और अंक आता है 4। तो अमूमन राहु जब कभी भी मार्केश बन जाता है, अकस्मात बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपराध हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट के, आपने देखा होगा जब कभी भी जन आंदोलन होता है कोई, तो उसके अंदर बेचारे गरीबों के ऊपर मार आ जाती है, क्योंकि कुछ लोग जो अपराधी तत्व होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। कष्ट पहुंचेगा उन लोगों को जो भीड़ों में जाएंगे और वहाँ पर अनजाने रूप से चोरी, मारकाट इत्यादि इत्यादि कुकर्म हो सकते हैं। इसलिए ये साल पूरा सावधान रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केश का रोल अदा कर रहे हैं राहु। साल का भागेश, साल का भाग्य स्वामी बन के आया है सूर्य। तो इस साल एक चीज़ तो बहुत अच्छी होने वाली है कि भाग्य जो है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसका बुध के साथ में भी और जिसका गुरु के साथ में भी संबंध बहुत श्रेष्ठ होता है। गुरु के सामने सूर्य झुक जाता है और बुध के साथ में मैत्री बनाता है। तो ये साल हर लिहाज से भारत के लिए और दुनिया के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से चीज़ें शुरू होंगी। देखिए, आप उसको 2019 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस साल में धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें उठ जाएंगी भाग्य के माध्यम से। बृहस्पति, बुध और सूर्य इस साल में बहुत ही विशिष्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा सेनापति शुक्र है, तो इस बार संभावना ऐसी बनती हैं कि आपको महिलाओं की तरफ से बहुत सार्थकता मिलेगी, क्योंकि इस साल महामंत्री का रोल बुध अदा कर रहा है, तो कन्याएं बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। ये साल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनूठा और अनुपम है। मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको राशिफल के माध्यम से और अंकशास्त्र के माध्यम से बहुत ही विशेष चीज़ें बताने जाऊंगा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सुबह वाले एपिसोड में जो अंकशास्त्र पर आधारित होगा, मैं आपको बताऊंगा मूलांक 1 से मूलांक 9 की सेहत का हाल, हेल्थ अंक राशिफल। और शाम के एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 2 जो होगा इस सीरीज़ का, उसमें मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि के सेहत में होगा सुधार या रोग करेंगे पलटवार, हेल्थ राशिफल। इंतज़ार कीजिएगा, मुलाकात होती है आपसे कल। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आने वाला साल जो 2021 है वो हमारे लिए शुभ हो, हमारे जीवन में सार्थकता लेके आए। इसी के साथ ही नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।